हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ। आज का वीडियो में हम लोग बहुत ही मज़े से चैप्टर पार्ट 3 के क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोगों को किस पेपर में पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोगों को पेपर 8 में पढ़ना है। आप सभी को पता होगा, आप सभी पार्ट 1 में जो है पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जामिनेशन दे के टेंशन खत्म कर चुके हैं। पार्ट 2 में भी पेपर 3 और पेपर 4 दे के टेंशन खत्म कर चुके हैं। आप लोगों का 4 पेपर का एग्जामिनेशन हो चुका है और 4 पेपर का एग्जामिनेशन बाकी है। जितने भी ये स्टूडेंट है जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट खराब आया है, ऐसे पार्ट 2 का तो रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया, अभी तो एग्जामिनेशन ही खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन खराब गया हो तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग अभी भी अपना स्कोर सुधार सकते हैं, अभी भी आप लोग के पास मौका है। सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास करें, ठीक है। तो आप लोग बस मैं जो पढ़ाती हूँ ना वो पढ़िए, ठीक है। आज मैं आप लोगों को पेपर 8 न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। और बस एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोगों को पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 का हैंड रिटेन नोट्स चाहिए होगा और बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में, तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं आराम से। आप लोग कैसे लीजिएगा, तो मेरा टेलीग्राम ID है ना, मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। आप लोग मेरे पर्सनल ID पे ही कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे तो कोई मेरे नाम से कोई और भी ID चला रहा होगा ना, तो वो भी आप लोगों को पर्सनल कांटेक्ट करके और आप लोगों से आराम से फ्रॉड कर सकता है। तो इसलिए आप लोग, मैं आप लोगों को इसलिए बार बार बताती हूँ, अपना टेलीग्राम ID सुप्रिया एजुकेशन हब 01, ठीक है। 01 ही रहना चाहिए, 011 नहीं, या फिर सिर्फ 11, 02 ये सब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम ID है जिसको मैं खुद हैंडल करती हूँ वो है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसका कॉस्ट कितना है, पेपर 5 के लिए कितना पेमेंट करना होगा, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये सारी बात आप लोगों को पता होगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होगा पता है आप लोग को, कुछ डाटा दिया रहेगा, ठीक है। कुछ डाटा दिया रहेगा, डाटा क्या किस तरीके से रहेगा, कुछ भी डाटा दे देगा और आप लोग इसमें कोई ना कोई मेथड लगा के आप लोग को रिजल्ट निकालना होगा। क्या करना होगा आप लोग को, आप लोग के पास एक डाटा दिया हुआ है और कोई मेथड आप लोग उसमें यूज करना होगा। बहुत सारा मेथड मैं पढ़ाऊंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग अभी इतना समझिए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग के पास कुछ डेटा रहेगा, फिर हम लोग कुछ उसमें मेथड लगाएंगे और उसमें हम लोग न्यूमेरिकल रिजल्ट, हम लोग उसका रिजल्ट हम लोग का निकल के आ जाएगा मेथड निकालने लगाने के बाद। तो क्या होता है आप लोग का एक इनपुट होता है, ठीक है। और इनपुट के बाद अंदर में क्या होता है, जैसे कोई भी मशीन में कुछ हम लोग रखते हैं, फिर अंदर में क्या होता है, प्रक्रिया होता है। फिर बाहर जैसे अगर जूसर की बात किया जाए तो जूसर में क्या होता है, मान लीजिए कि आप लोग को आम का जूस बनाना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, उसमें आम रख दीजिएगा छील के, फिर थोड़ा सा चीनी माने तो चीनी रख दीजिए, थोड़ा पानी माने तो पानी रख दिए, ये सारा कुछ इनपुट में रख दिए। फिर हम लोग जब मशीन चालू करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। सारा कुछ मिल जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग उसको निकाल लेंगे, जूस बन के तैयार है। तो जूस आप लोगों का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का कोई ना कोई डाटा इनपुट में डालेंगे, फिर उसके अंदर जो भी प्रोसेस होना होगा प्रोसेस होगा और फिर आप लोगों को बाहर आउटपुट निकल जाएगा जो कि रिजल्ट होगा। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही होता है, हम लोग न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं, फिर हम लोग कोई ना कोई मेथड लगाते हैं और फिर हम लोग उसमें न्यूमेरिकल रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होता है। और इनपुट देखिए, कुछ इनपुट है और इनपुट से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी भी आप लोग को इनपुट और आउटपुट की बात किया जाए, कोई इनपुट रख रहे हैं और उस पर से कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो ये हमेशा फंक्शन में होता है। किस में होता है, फंक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि y = f(x) फंक्शन है, तो अगर x में इनपुट डालिएगा तो y = आप लोगों का क्या आउटपुट निकल के आ जाएगा, f1, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को निकलते आएगा। तो y जो होता है ना, y वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, x पे। और x इंडिपेंडेंट होता है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग y अलग अलग निकाल सकते हैं। तो x अगर 1 रखिएगा तो y हम लोग का x y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस चैप्टर में हम लोग जो x है ना, इसको हम लोग बोलेंगे आर्गूमेंट। क्या बोलेंगे, आर्गूमेंट। और ये जो y है ना, इसको बोलेंगे हम लोग एंट्री। क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में y को बोलते हैं एंट्री और इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, ठीक है। तो देखिए आप लोग को अभी बनाना नहीं है, क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व होगा वो मैं सिखाऊंगी। अभी बस जो समझा रही हूँ ना वो समझिए। क्या है आप लोग का, देखिए न्यूमेरिकल डाटा रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ मेथड लगाएंगे और फिर हम लोग को निकल जाएगा न्यूमेरिकल रिजल्ट। यही होता है हम लोग का किसमें,
न्यूमेरिकल एनालिसिस में। फिर हम लोग का क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल रिजल्ट, ठीक है, जो हम लोग का न्यूमेरिकल रिजल्ट फाइंड करने का तरीका है फ्रॉम मेथड ऑफ कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। मैं आप लोग को हिंदी में समझा चुकी हूँ किसे क्या होता है और उसी को बस इंग्लिश वर्जन में लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कम से कम पता, कोई पूछ दे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो अच्छा बताओ तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन वगैरह बताओ, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ठीक है। ऐसे तो कोई पूछने नहीं आता है। देखिए अब हम लोग का क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के बारे में मैं जो सिखाऊंगी ना तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑपरेटर से परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को 5 प्रकार के ऑपरेटर पढ़ने हैं। कितने प्रकार के ऑपरेटर पढ़ने हैं? 5 प्रकार के। तो पहला आप लोगों का एक होता है हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर बहुत ही आसान होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, मैं समझा दूंगी, पहले आप लोग नाम याद रखिए। ऑपरेटर कौन कौन पढ़ना है हम लोग को? डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ना है, इंटीग्रल ऑपरेटर पढ़ना है, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ना है, फिर आप लोगों का शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ना है, फिर आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है, फिर आप लोगों को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है। कितने ऑपरेटर पढ़ना है आप लोगों को? आप लोगों को 6 ऑपरेटर पढ़ना है। कौन कौन बोलिएगा मेरे साथ? डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, याद रहेगा। एक बार बोलने की फिर से कोशिश कीजिएगा। देखिए आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से याद है, अच्छा ये होता है, लेकिन आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग के दिमाग के अंदर बैठाना मेरा काम है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि इसे बोलिए, ठीक है। तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या बताएं, ऐसे मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ थोड़ा धीरे बोलने के लिए। देखिए मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा रही हूँ। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोगों के पास कुछ न्यूमेरिकल डाटा रहता है, फिर हम लोग कुछ मेथड लगा के हम लोग उसमें न्यूमेरिकल रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में यही पढ़ना है। फिर हम लोगों को समझना है ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि परीक्षा में एक ऑपरेटर से क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है हम लोग समझ के, लेकिन कौन कौन ऑपरेटर होता है, कैसा ऑपरेटर होता है, दिखता है कैसा है, अब ये आप लोगों को जानने की इच्छा हुई होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का नाम बता दी, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, फिर शिफ्ट ऑपरेटर होता है, फिर आप लोगों का एक होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है हम लोग को डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आप लोग क्लास 11 से यूज करते आ रहे हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है हम लोग का डी बाई डी एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट जो करते हैं ना, वही आप लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और अगर हम लोग इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब डी से डिनोट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी ऑपरेटर है, जैसे मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर बताई ना, तो आइडेंटिटी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर बताए तो शिफ्ट में अगर कोई फंक्शन रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये सारी बात हम लोग जानने वाले हैं। डिफरेंशियल इंटीग्रल तो आप लोग बचपन से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते करते बड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब आप लोग मैथ से ऑनर्स भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर में क्या कीजिएगा, बस डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डी मतलब आप लोग का होता है डी बाई डी एक्स, और इंटीग्रल ऑपरेटर मतलब क्या होता है 1/d मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एस। तो इंटीग्रल ऑपरेटर में क्या करना है, अगर आप लोग कोई भी फंक्शन में इंटीग्रल ऑपरेटर लगा के देगा तो आप लोग उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा के देगा तो आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग के परीक्षा में सोच भी नहीं सकते कि से ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है, अभी बताए थे नहीं पूछेगा। आप लोगों से जो पूछेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये देखिए ऑपरेटर अगर कोई मतलब है उसका टाइप तो बताना तो पड़ेगा ना, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये दोनों बस जान लीजिए। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर को डी से सूचित करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर को 1/d से सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डी किसके इक्विवेलेंट होता है, तो डी बाई डी एक्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हम लोग जो फंक्शन लिखते हैं ना, ऑपरेटर के हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर होगा ना तो ऑपरेटर के राइट साइड में ही हमेशा फंक्शन लिखिएगा, लेफ्ट में लिखना गलत माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ हिंदी में लिख दी हुई हूँ ताकि आप लोग को बताने के वक्त याद से मैं बता सकूँ, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए क्या वो फंक्शन जो है वो राइट में लिखते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशियल ऑपरेटर से क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से बनाया गया है, आप लोग मतलब कि एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जैसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। और ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोग का फंक्शन जो है वो राइट में दिया हुआ है, जो भी फंक्शन है राइट में। और देखिए कॉमन भी जब हम लोग दोनों में से डी कॉमन लिए ना, जो फंक्शन है ना वो इस तरीके से लिखिए, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ले लेंगे इधर, और डी को इधर रख देंगे, तो ये ऑपरेटर हम लोग राइट में नहीं लिख सकते, राइट में हम लोग फंक्शन लिखते हैं, ऑपरेटर हम लोग का लेफ्ट में होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इंटीग्रल ऑपरेटर समझ गए। इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब 1/d या फिर डी इनवर्स लिखिए, ये 1/d आप लोगों का इंटीग्रल ऑपरेटर होता है। अब जो पढ़ना है ना वो अब मेन है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन में आई लगाते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताई ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर को डी से डिनोट करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर को 1/d से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर को भी तो कुछ डिनोट करेंगे ना, तो उसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, आई से। मतलब आई में अगर कोई फंक्शन लगाते हैं ना, तो हम लोग का जो फंक्शन है ना सेम टू सेम फंक्शन देगा, ठीक है। मतलब आप लोग को यहाँ पे कोई लिख देगा, क्या लिख देगा, जस्ट वेट 2 मिनट। देखिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कोई लिख देगा, क्या लिख देगा, आई ऑफ एफ एक्स, क्या लिख देगा, मैं इसको भी घास नहीं सकती हूँ, आई ऑफ एफ एक्स लिख देगा। तो हम लोग का आई है ना, तो वो जो भी फंक्शन है ना वो सेम फंक्शन रहेगा। जैसे अगर हम लोग बोल दिए कि एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर का आइडेंटिटी ऑपरेटर निकाल के बताओ, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है ना वही सेम टू सेम इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ के। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ साइन एक्स का बना है, साइन एक्स का साइन एक्स निकल के आ गया है, एक्स क्यू प्लस 5x का निकाला है, तो क्या हुआ, एक्स क्यू प्लस 5x निकल के आ गया। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से। कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, चलिए कोई पूछेगा तो मेरा नाम नहीं हंसाइएगा, बता दीजिएगा। और एक बात बता दूँ, आप लोग इतना कोई भी पेड कोर्स लिए होंगे ना, मतलब कि अगर ऑनलाइन लिए होंगे तो, और नहीं तो आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन किए होंगे, तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ता है ना वो भी मेरा वीडियो देखता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं ना वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो वहाँ पढ़ते हो और यहाँ पढ़ते हो दोनों में क्या अंतर है। आखिर क्यों आप लोग ट्यूशन में अच्छी खासी फीस देने के बाद भी मेरा वीडियो देखते हैं, इसका रीज़न आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखिए क्या है हम लोग का शिफ्ट ऑपरेटर और है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। तो इसका नाम है, जैसे आप लोगों का नाम है ना, एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, इसी तरीके से शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको घर पे सब शिफ्ट ऑपरेटर कहता है, स्कूल में डिस्प्लेसमेंट बोलता है। तो ये हम लोग का दोनों एक ही का नाम है, तो याद रखिएगा। तो अब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो शिफ्ट ऑपरेटर अगर लग जाएगा ना, तो सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट किस चीज़ से करेंगे, तो शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग डिनोट करते हैं ई से करते हैं। किससे करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट, शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कोई भी फंक्शन में हम लोग ई लगाएंगे ना, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं पता है, एक्स में हम लोग को एच बढ़ा देना है बस। अब एच क्या होता है, तो एच देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक मैं फंक्शन ली हुई हूँ, एक हम लोग का कोई भी एक्स है, एक्स का वैल्यू लिए 2 लिए 6 लिए 10 लिए 14 लिए, तो हम लोग का जो एफ एक्स का वैल्यू है ना वो क्या दिया, 12 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 5 दिया, इस तरीके से कोई कोई वैल्यू आया। तो यहाँ पे जो आप लोग को एक्स दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, 6 है, 10 है, 14 है, तो सबके बीच में गैप कितना का, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो एच जो है ना वही होता है, ये आप लोग का इसमें 4 आप लोग का एच हो जाएगा। एच आप लोग का क्या होता है, एक्स में कितना वृद्धि हुआ है, तो एक्स में देखिए यहाँ 2 था, 6 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ, 4, 6 था 10 हो गया तो कितना वृद्धि हुआ, 4। तो यही आप लोग का एच क्या होता है, तो एच होता है आप लोग का इंक्रीज इन एक्स, एक्स में कितना बढ़ रहा है, यही आप लोग का कहलाता है एच, ठीक है। तो एच भी समझ गए आप लोग। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ अगर साइन एक्स का फंक्शन है और इसमें ई लगा दिया, ई मतलब शिफ्ट ऑपरेटर, क्या होता है शिफ्ट ऑपरेटर, तो आप लोग जो एक्स है एक्स की जगह पे क्या कर दीजिएगा, एक्स प्लस एच कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ ई लगा दिया है, तो शिफ्ट ऑपरेटर लगा दिया, तो हम लोग एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना हुई, नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों को न्यूमेरिकल डाटा दिया जाएगा, फिर हम लोगों को कुछ मेथड लगाना है और हम लोगों को न्यूमेरिकल रिजल्ट के पास पहुँचना है। तो ठीक है, इतना तो समझ गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये सब करना है। लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसको हम लोग को पढ़ने के लिए पहले कुछ ऑपरेटर को समझना होगा। ऑपरेटर कौन कौन होता है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इंटीग्रल ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, शिफ्ट ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को ऑपरेटर बताई। फिर आप लोग को डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे सूचित करते हैं, उसका परिभाषा क्या है, इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है, उसका क्या डिनोट सूचित कैसे करते हैं, मतलब डिनोट कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, किस प्रकार से उसका डेफिनेशन है। फिर शिफ्ट ऑपरेटर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, उसका क्या हम लोगों का क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन है। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा दी हुई हूँ। अब जो ये तो बहुत इजी था, अब जो 2 है ना वो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा तो फिर आप लोग का कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है।
देखिए ये जैसे आप लोग ई ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट बात है शिफ्ट ऑपरेटर से रिलेटेड तो समझ लीजिए। ई ऑफ एफ एक्स का क्या डेफिनेशन बोलता है कि एफ जो है ना, जो एक्स है ना, उसके जगह पे एक्स प्लस एस डाल दो, तो चलिए डाल दिए। अगर कोई पूछ दिएगा ई स्क्वायर एफ एक्स का मान निकालो, तो कुछ नहीं कीजिएगा, एक ई को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है, ए एक ई को ई इंटू ई लिख दीजिएगा, और ई ऑफ एफ एक्स, और ई ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फिर आप लोग ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ई एक बार और लगा दीजिएगा, मतलब एक्स की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच। तो इस तरीके से ई स्क्वायर निकाल लिए। और अगर ई क्यू निकालना होगा तो एक ई को अंदर रखेंगे, एक मतलब एक ई को बाहर रखेंगे, और ई स्क्वायर अंदर जाएगा, और ई स्क्वायर पहले से निकाले हुए तो ई स्क्वायर की जगह पर रख देंगे। और ई शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है हम लोग, तो एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे, तो हम लोग को ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ई देखे, ई स्क्वायर देखे, ई क्यू देखे, तो हम लोग सिमिलरली ई एन की बात किया जाए, देखिए यहाँ 3 है तो एच के साथ 3 आ जा रहा है, यहाँ 2 था तो एच के साथ क्या आया, 2 आया, यहाँ हम लोग का 1 है तो एच के साथ क्या आया, 1, तो यहाँ हम लोग का ई के पावर एन है तो एच के साथ क्या आएगा, एन। तो इस तरीके से हम लोग का ये जनरल आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग का ई के पावर एन एफ एक्स है, ई के पावर एन एफ एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। अगर यहाँ पे ई 5 कोई पूछ देगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, एच के साथ बस 5 लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग एन का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, ई के पावर 0 ऑफ एफ एक्स, और इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स। तो देखिए ई के पावर 0 कर रहे हैं और एफ एक्स, और वो सेम फंक्शन दे रहा है, तो सेम फंक्शन कौन देता है, आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ई के पावर 0 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई, अगर हुई तो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग मुझे कमेंट में ही पूछ लीजिए, और कहाँ बुलाऊँ आप लोगों को। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। किस तरीके से करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा से करते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग डी से करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेटर को हम लोग 1/d से करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम लोग आई से करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को हम लोग ई से करेंगे, और फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम लोग डेल्टा से सूचित करेंगे। किससे करेंगे, डेल्टा से करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया हुआ है, क्या लिखा गया हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डिफाइंड एज। तो किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स को हम लोग देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्या करना है, एक्स में एच जोड़ देना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ये आप लोग का डेफिनेशन है। जैसे मैं आप लोग का आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन बताइए, सेम टू सेम फंक्शन आ जाएगा। शिफ्ट का क्या बताइए, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर देना है। डेल्टा लगा रहेगा तो क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है ना उसमें एच जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे वो सेम फंक्शन, तो ये हम लोग का डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, और आप लोग याद रखिएगा, डिफरेंस जब भी हम लोग निकालते हैं तो हमेशा बाद में से पहले वाले को घटाते हैं। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए अगर कोई हम लोगों का डाटा दिया हो, जैसे एक्स डाटा है, फिर एक्स प्लस एच है, फिर एक्स प्लस टू एच है, एक्स प्लस थ्री एच है, इस तरीके से डाटा है, और अगर फंक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसका फंक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। तो अगर हम लोग का डिफरेंस बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, एफ एक्स को। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे घटा है समझ में आया, एफ एक्स का निकालना है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, डिफरेंस हम लोग हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, क्या करेंगे, बाद वाले को पहले वाले में घटाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, यहीं पे आप लोगों को समझना है। देखिए फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड किसका निकालना है, एफ एक्स का, तो एफ एक्स का निकालना है ना, तो फॉरवर्ड है तो हम लोग आगे वाले में से घटाएंगे, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड है तो नहीं, वो तो फिक्स है कि से हम लोग को बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। देखिए अगर हम लोग को एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स का, तो एफ एक्स में से इसको घटाए, इसको घटाए, तो हम लोग एफ एक्स में से मतलब कि हम लोग है ना, देखिए फॉरवर्ड पहले ध्यान से समझिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। डिफरेंस मतलब डिफरेंस लेना है, ठीक है, तो हम लोग इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, कि क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। और मैं क्या बताइए, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, मतलब हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से किसको घटाएंगे, एफ एक्स में घटाएंगे। ये मैं इतना आप लोग को अच्छे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो डेल्टा ऑफ एफ एक्स को लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसलिए मैं बता रही हूँ हमेशा जो है ना बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। और हम लोग जो डाटा लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर एक्स प्लस एच लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो उसका फंक्शन क्या आएगा आप लोग का, एफ एक्स आएगा, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच आएगा, इस तरीके से आएगा। और हम लोग का इसका क्या नाम है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग अगर एफ एक्स का निकालना है, एफ एक्स का, तो इसके आगे का एक ले लीजिए, आगे का क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसमें से घटा दीजिए, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये आप लोग का निकल जाएगा डेल्टा ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा, ठीक है। और इसके इधर का टर्म कोई पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो जाएगा।
तो बैकवर्ड ऑपरेटर कोई पूछेगा, देखिए ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या किए हैं हम लोग, अगर एफ एक्स का निकालना है तो हम लोग इसमें से इसको घटाए, और अगर आप लोग का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालना होगा एफ एक्स का, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, एफ एक्स में से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, बैकवर्ड कहेगा तो इसको घटाएंगे, और फॉरवर्ड बोलेगा तो इसको मतलब हमेशा तो हम लोग आगे वाले से पीछे वाले घटाते हैं, मतलब एफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस एच घटाएंगे, किस में घटाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए, कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं कीजिए, या फिर ये अगर याद हो समझ में आ रहा है तो ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अगर आप लोगों से कोई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पूछेगा डेल्टा ऑफ एफ एक्स, तो कुछ नहीं कीजिएगा, एक्स में एच बढ़ा दीजिएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, और यही ये तो डेल्टा पूछा है मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यही अगर कोई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पूछेगा ना, जैसे इसका पूछेगा एफ एक्स का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बताओ, तो एफ एक्स में से किसको घटाइएगा, इसके पहले वाले आने वाले टर्म को, तो एफ एक्स में से किसको घटाइएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच को घटाइएगा, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो नेबुला से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, नेबुला से। तो डेल्टा और नेबुला क्या होता है पता है, देखिए डेल्टा आप लोग का ऐसे रहेगा और नेबुला जो है आप लोग को ऐसे रहेगा, ये हम लोग का होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ये होता है हम लोग का बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। स्टूडेंट जो है ना वो सारी बातें जो मैं बताई वो सबको समझ में आ जाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। हमेशा बाद में से पहले वाले को घटाएंगे। देखिए आप लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालिए या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालिए, फॉरवर्ड भी निकाले तो इसमें से ये घट रहा है, बैकवर्ड भी निकाले तो इसमें से ये घट रहा है, मतलब हम लोग आगे वाले में से घटा रहे हैं पीछे वाले को ना, तो यही बात लिखा गया है, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। देखिए अगर डेल्टा ऑफ साइन एक्स पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्स में एच बढ़ा देंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और फिर जो भी फंक्शन है उसको घटा देंगे। इसमें पूछेगा तो क्या करेंगे, एक्स में एच बढ़ा देंगे और जो सेम फंक्शन है उसको घटा देंगे, तो इस तरीके से हम लोग डेल्टा निकालते हैं, ठीक है। ये हम लोग का था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब हम लोग का आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो इसको हम लोग नेबुला से डिनोट करते हैं, और इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स में से घटाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो डेल्टा ऑफ ई की पावर एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एक्स रहेगा, और इसमें से एक्स माइनस एच यहाँ पे घटा देंगे, जो भी कॉमन लेने वाला होगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पूछेगा तो जो एक्स रहेगा उसमें एच बढ़ाएंगे, एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ये बैकवर्ड पूछेगा तो एक्स में से एक्स माइनस एच घटा देंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कोई एक ही फंक्शन को हम लोग उसको फॉरवर्ड के भी टर्म में लिख सकते हैं और बैकवर्ड के भी टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए आप लोग को जो भी कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन ए है, ए प्लस एच है, मतलब कोई भी डाटा दिया हुआ है तो उसका अगर फंक्शन निकालिएगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ टू प्लस एच, ठीक है। और हम लोग का देखिए डिफरेंस ही निकालने का तरीका है, डेल्टा भी डिफरेंस निकालता है, नेबुला भी डिफरेंस निकालता है, ये बस फॉरवर्ड निकालता है और ये बैकवर्ड निकालता है, ठीक है। फॉरवर्ड का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स घटाना है, और एफ डेल्टा और नेबुला का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स में से एक्स माइनस एच घटाना है। तो देखिए अगर आप लोग घटाते हैं, किसको घटाते हैं, एफ ऑफ ए का डेल्टा निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे आगे कौन सा टर्म है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए निकालेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि इसका नेबुला निकालो, क्या पूछेगा, इसका नेबुला निकालो, तो इसका नेबुला निकालेंगे तो क्या होगा, इसका नेबुला निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ ए प्लस एच का, किसका नेबुला निकालेंगे हम लोग, एफ ऑफ ए प्लस का, एफ ऑफ ए प्लस एच का। तो नेबुला क्या बोलता है, इससे पहले वाले को घटाओ, मतलब हम लोग को क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ये किसके बराबर आया, ये नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच के आया, क्या आया, नेबुला ऑफ एफ ऑफ प्लस एच, और ये किसके बराबर था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डेल्टा ऑफ एफ ए के बराबर था। तो आप लोग देख सकते हैं एक ही टर्म है दोनों, और एक ही टर्म को मैं डेल्टा के टर्म में भी लिख दी और नेबुला के टर्म में भी लिख दी। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या लिखी, हाँ बोलिएगा, देखिए मैं समझाती हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोगों को मैं क्या समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम लोगों का कोई फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए प्लस एच है, और एफ ऑफ टू प्लस टू एच है, और यहाँ पे मान लीजिए एफ ऑफ ए माइनस एच है, इस तरीके से टर्म जा रहा है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा एफ ऑफ ए बताओ, ठीक है, डेल्टा ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बताओ एफ ऑफ ए का, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या बताया गया, किसी इससे एक आगे वाला टर्म ले लेना है और इसमें से हम लोग को पीछे वाले टर्म को घटा देना है, ठीक है। और अगर आप लोगों से कोई पूछेगा इसका नेबुला बताओ, क्या बताओ, नेबुला ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, तो नेबुला में क्या बताया गया है कि जो भी टर्म है ना वो टर्म ले लो, और उसको जो पीछे वाला टर्म है ना बैकवर्ड है, तो मतलब पीछे वाला जो टर्म है उसको घटा दो, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों समान है कि नहीं, देखिए तो इसी टर्म को हम लोग डेल्टा के रूप में भी लिख दिए और इसी टर्म को भी हम लोग नेबुला के रूप में भी लिखिए। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो देखिए
जो बाद वाला है ना, बाद वाला वो डेल्टा का डेफिनेशन है, तो ये डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए है। और जो पहले वाला है ना वो नेबला का डेफिनेशन है। तो अगर आप लोगों को कोई भी टर्म जैसे यहाँ पे दिख जाए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, तो आप लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ बाद वाला टर्म, और नेबला को किस तरीके से लिख सकते हैं, नेबला ऑफ पहले वाला टर्म। तो ये आप लोग को यही रिलेशन है जो मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही थी, आगे आप लोगों को काम आ सकता है। और मैं जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मुझे अच्छे तरीके से पता है, कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ट्यूशन हम भी पढ़े हुए हैं, क्या ट्यूशन में होता है ना, वो सारा कचरा मुझे पता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और हाँ, इतना तो आप लोग को भी पता होगा ट्यूशन में क्या पढ़े थे, फिर भी ट्यूशन पढ़ने के बाद भी मेरा वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो उन लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, मेहनत लग रहा है बताने में। तो ये आप लोग समझ गए डेल्टा और नेबला में। तो डेल्टा क्या करना है, देखिए मैं इतना हिंदी में भी बात पता है क्यों लिख दी हुई हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में है ना, आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस का मार्केट में ना ही कोई आप लोगों को गेस्ट पेपर मिलने वाला है, कोई भी कंटेंट आप लोग को न्यूमेरिकल एनालिसिस का इधर उधर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये नोट्स खुद से तैयार करती हुई हूँ, ठीक है। भले ही इसका हैंड राइटिंग आप लोग को गंदी मिलेगी, लेकिन ये पेपर 8 का नोट्स है ना, आप लोग को यही वाला नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है। तो डेल्टा हम लोग किस में लगाएंगे, बाद वाले में, मतलब ये डेल्टा ऑफ एफ ए के बराबर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट वीडियो को देख लेंगे ना, तो उनके लिए नोट्स और समझना आसान हो जाएगा। तो ये हम लोग नेबला किस में लगाएंगे, पहले वाले टर्म को, तो हम लोग नेबला ऑफ शुरू वाला टर्म ये हो जाएगा, डेल्टा बाद वाला का फॉरवर्ड डिफरेंस और नेबला शुरू वाले का बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये मैं जो समझाई हूँ ना यहाँ पे, बस उसी बात को लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग का क्या आता है, इन्वर्स ऑपरेटर ऑफ ई का इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई ऑफ -1 से। तो कुछ नहीं करना है, जो हम जनरल फार्मूला पढ़े थे ना, ई के पावर एन एफ ऑफ एक्स, क्या करते थे, वहाँ प्लस एन एच करते थे, यहाँ पे -1 है तो यहाँ माइनस एन एच कर देंगे, यहाँ एन की जगह पे 1 है तो माइनस एस लिख देंगे। तो ये हम लोग का ये इसका डेफिनेशन हो गया, ई के पावर एन -1 का एफ एक्स। तो कुछ नहीं है यहाँ पे आप लोग का ये एक्स माइनस एच है, ठीक है। यहाँ पे एन के जगह पे -1 डाल दिए, ई के पावर -2 करना होगा तो क्या करना होगा, ई के पावर -1 इंटू ई के पावर -1, और फिर इसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे, फिर बार बार यूज करके, जैसे मैं पीछे समझा चुकी हूँ ना, उसी तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। तो ये हम लोग का जनरल हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटर का प्रॉपर्टी। तो ऑपरेटर का प्रॉपर्टी जो है ना, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन मेरा तो काम है कि आप लोग को बताना है, तो मैं तो बताऊंगी। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, सबसे पहले तो कम्यूटेटिव विथ कांस्टेंट। तो जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर, तो 3 ही ऑपरेटर आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है। एक है फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एक है आप लोग को बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और एक है आप लोग का शिफ्ट ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है ना, वो कम्यूटेटिव होता है सी के साथ। जितने भी ऑपरेटर है ना तीनों, तो हम लोग का जैसे डेल्टा इंटू सी, डेल्टा इंटू सी, या फिर नेबला इंटू सी, या ई इंटू सी, बराबर होता है किसके बराबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब ए और बी को गुना करेंगे ना, तो ये बराबर होगा बी गुने ए के, ठीक है। तो वही हम लोग का है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग का क्या है, डेल्टा इंटू सी, डेल्टा इंटू सी ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, सी इंटू डेल्टा, नेबला इंटू सी किसके बराबर है, सी इंटू नेबला, ई इंटू सी किसके बराबर है, सी इंटू ई। यही हम लोग का होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव विथ कांस्टेंट सी, तो सी के साथ हम लोग कम्यूटेटिव लगा दिए तीनों ऑपरेटर का। प्रूफ भी देख लीजिए, तो जैसे हम लोग डेल्टा ऑफ सी ऑफ एफ एक्स लेंगे, तो हम लोग का डेल्टा का डेफिनेशन क्या बोलता है, तो जो भी टर्म है इसमें एच जोड़ दो तो सी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जो भी टर्म है सेम टू सेम घटा दो, तो हम लोग दोनों में से सी कॉमन ले लेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा। और ये किसका डेफिनेशन है, ये डेल्टा ऑफ एफ एक्स का है, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा ऑफ एफ एक्स लगा देंगे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आराम से, डेल्टा इंटू सी ऑफ एफ एक्स इसके बराबर आ गया सी इंटू डेल्टा ऑफ एफ एक्स के, अप्रूव हो गया। तो जिस प्रकार हम लोग इसको प्रूफ किए, उसी तरीके से दूसरे ऑपरेटर के लिए भी कर लेंगे। तो सिमिलरली लिख के हम लोग बाकी का लिख देंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कोई भी प्रूफ पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, हम लोग सारे प्रूफ को समझते चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रूफ एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा ना, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के दौरान ही, जैसे हाँ इसको ध्यान से देखिए। लेकिन ये सब फॉर्मेलिटी है, तो मैं बता रही हूँ। जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है, अगर ये सेम बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो ये आप लोग का फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ देख लेते हैं। तो डेल्टा ऑफ के पावर एन है, मतलब डेल्टा को एम बार लिखा गया, और डेल्टा के पावर एन मतलब डेल्टा को एन बार लिखा गया। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा जो है वो कितना टाइम हो गया, एम प्लस एन टाइम्स के हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा के पावर एम प्लस एन और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। जैसे डेल्टा के लिए करेंगे उस तरीके से हम लोग नेबला और शिफ्ट के लिए भी कर लेंगे, ठीक है।
फिर आता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है पता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये सब बात है ना आप लोग को बेसिक बात है, आप लोग जैसे डिफरेंशियल में भी करना होता था, अगर मानिए कि इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ता था पूरे फंक्शन को, तो क्या करते थे, सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है। ऐसे तो इस तरीके से आप लोग को पता है ना कि अगर इंटीग्रेट करना होता है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर को, तो क्या करते हैं, एक्स क्यू को अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें ऑपरेटर लगाना डेल्टा, तो डेल्टा ऑफ u1x लगा लेंगे, फिर डेल्टा ऑफ u2x प्लस डेल्टा ऑफ u3, इस तरीके से हम लोग का आगे बढ़ते जाता है। तो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो जो डेल्टा के लिए वो नेबुला के लिए है, जो नेबुला के लिए वो सिर्फ के लिए है। तो इसका भी प्रूफ देख लेंगे। तो हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे एफ ऑफ एक्स ये है, फिर हम लोग डेल्टा लगाएंगे तो हम लोग को ये आएगा। फिर हम लोग को जो भी कॉमन लेने वाला होगा, जैसे u1 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे, u2 वाले को एक साथ, और हम लोग का ये फंक्शन आ जाएगा डेल्टा की तरह। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझने में मज़ा आ रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को पूरा ऑपरेटर ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। कल मैं आप लोगों को इसका इससे रिलेटेड जो प्रूफ पूछा जाता है ना एग्जामिनेशन में, वो करवाऊंगी। 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो को करेंगे ना, तो सोचे तो 1 घंटा का करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी है, तो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए डेल्टा ऑफ c1f(x) प्लस c2g(x), तो कुछ नहीं कहता है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ c1f(x) प्लस डेल्टा ऑफ c2g(x) हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग डेल्टा ऑफ c1 का जगह पे क्या लिख सकते हैं, c1 डेल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का ऑपरेटर होता है ना वो सी कॉन्स्टेंट सी के साथ क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का इसका रिजल्ट है और इसका प्रूफ है। हम लोग इस तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लगा फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसका यूज किया, हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग का क्या है, फाइनाइट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो देखिए ये जो है ना, ये आप लोग को याद नहीं रखना है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा तो आप लोगों को बस डेफिनेशन यूज करना है और आप लोग का आ जाएगा। क्या है आप लोग को ये वाला, जैसे ये डेल्टा ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स ये होता है ना, तो ये आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस कुछ नहीं, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो प्रूफ ही आएगा। तो हम लोग इसको RHS में लेकर चलेंगे, तो RHS ले लिए। तो जहाँ पे डेल्टा है ना, तो डेल्टा की जगह पे डेल्टा ऑफ जी एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, तो हम लोग रख देंगे। यहाँ डेल्टा ऑफ एफ एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, तो हम लोग रख देंगे। फिर हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, जो भी कटने वाला होगा वो काट लेंगे, फिर हम लोग का ये फंक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को सीधा प्रूफ करना था, जो भी मैं आप लोग को बेसिक डेफिनेशन बताई। फिर अब हम लोग का क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन। तो हम लोग को फॉरवर्ड निकालना है एफ एक्स बाई जी एक्स का, तो इसका ये होता है। तो लेकिन रिजल्ट याद नहीं रखना है, हम लोग को RHS लेके चलना है। और डेल्टा की जगह पे क्या है, वो डेल्टा का जो फंक्शन है वो लिख देंगे। तो यहाँ डेल्टा जी एक्स, तो इसका फंक्शन लिख देंगे। फिर हम लोग जो भी मल्टीप्लाई हो सकता है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी कटने वाला उसको काट लेंगे, और हम लोग का सब कुछ कट जाएगा, और हम लोग का ये वाला फंक्शन आ जाएगा। और इस तरीके से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो ये खुद से कीजिएगा, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होगा, आप लोग कीजिएगा, मैं विश्वास दिलाती हूँ आराम से हो जाएगा, ठीक है। और कोई टेंशन होगा तो मैं हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना देखती हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, ई क्यू ऑफ एक्स साइन एक्स। तो ये हम लोग क्या बताई हुई आप लोगों को कि अगर हम लोग का e के पावर n एफ एक्स है ना, तो शिफ्ट ऑपरेटर का क्या काम है, जो हम लोग का जोड़ देता है n एस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3h इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 3h। लास्ट में आंसर देखिए क्या आया, एक्स प्लस 3h साइन ऑफ एक्स प्लस 3h, ठीक है। लेकिन हम लोग का एग्जामिनेशन में जैसे कि पता होगा कि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा नंबर कर जाता है, तो ऐसे सीधा प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे ना, तो थोड़ा सा कहीं मार्क्स कम दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज तो भरना हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, कुछ नहीं करना है। अब वही जो हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी बताई हुई है ना, बेसिक शुरू से वो करना है। तो e के पावर क्यू एफ एक्स है, चलिए तो e के पावर क्यू एफ एक्स है, तो ये तो होगा, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ये तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ई क्यू है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई स्क्वायर को छोड़ देंगे, ई ऑफ ई हो जाएगा। फिर ई का फंक्शन क्या बोलता है कि इसमें एक्स में एच जोड़ दो, तो जोड़ दिए। फिर ई स्क्वायर है तो एक ई को छोड़ेंगे, फिर एक ई को ले आएंगे, फिर इसमें एक बार लगाएंगे, एक्स को जब एक्स प्लस एच डालेंगे, फिर एक बार लास्ट में हम लोग कर लेंगे, और इस तरीके से हम लोग 3-4 स्टेप हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का इसे ई है, e के पावर n है, तो सीधा क्या करना है, इसके जगह पे n प्लस जोड़ देना है, ई स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग के ये वाला भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर ई इंटू ई भी कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग का ये एक है, तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, ये बना लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि इससे आप लोग का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना। और एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, हम लोग हमेशा है ना, यूनिट सेम रहता है ना, तभी हम लोग उसको जोड़ या घटाव सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर और 50 किलो, ठीक है, बताओ तो कितना हुआ। तो आप लोग इसको नहीं जोड़ सकते, नहीं बता सकते कितना हुआ, क्योंकि हम लोग को जोड़ने के लिए यूनिट सेम चाहिए। तो इसी तरीके जोड़ या घटाव करते हैं ना, तो हम लोग को यूनिट सेम चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए ई ऑपरेटर है और ये 2 सिंपल नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की जगह पे 2 इंटू आई कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ भी 1 है तो इसको हम लोग i कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटर में से ही ऑपरेटर को घटा सकते हैं। तो e-2i है और e-i, फिर हम लोग e के साथ क्या कीजिएगा, ये पूरा को गुना कर दीजिएगा, मतलब इसको तोड़िए, गुना कीजिए जैसे भी करना है। फिर आप लोग को ये आ जाएगा, इसको तोड़िएगा। तो e के साथ हम लोग ये पूरा को गुना किए है। मैं किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ कि जो गड़बड़ हो जाएगा कहीं गुना वगैरह में, इसलिए मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि पेज भी भरना रहता है और आराम से करते तो कोई टेंशन नहीं होता है। ऐसे तो इसमें तो मेरे को भी पेज नहीं भरना था, लेकिन एग्जामिनेशन में वही आदत रहता है तो ठीक रहता है। तो ई के साथ हम लोग ये पूरा को गुना किए, फिर -2 के साथ ये गुना किया और ये है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, ये ई आई है, आई है, तो हम लोग क्या हो जाएगा -3i। फिर हम लोग इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। फिर हम लोग e² के साथ इसको भी दे देंगे, 3 के साथ इसको भी दे देंगे, फिर 2i के साथ इसको भी दे देंगे। i के साथ दे देंगे तो सेम टू सेम फंक्शन ही रहेगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर में बता चुकी हूँ। e में क्या होगा, e में हम लोग का x जो h से इंक्रीज कर जाएगा, और ये जब e² लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2h हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग का इसका आंसर -h आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना है, और दिक्कत होगा तो आप लोग को मैं ऐसे तो देख ही चुके हैं सोल्यूशन, -h आएगा कि नहीं, आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर बताऊंगे, जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में एक नया क्वेश्चन, एक क्या 2-3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, पहला का बी में पहला दूसरा तीसरा 3 दे देगा, और तीनों में आप लोगों को प्रूफ करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये वीडियो तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग का बेस बना दिया है, आप लोग को समझा चुका है कि अगर नेक्स्ट वीडियो में कहीं भी डेल्टा और ई और नेबला आता है तो फिर मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए सीधा बोलूँगी, देखिए ये डेल्टा का डेफिनेशन है, यूज कर रहे हैं, वहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ 35 मिनट जो खर्चा करके मैं आप लोग को समझाई हूँ, तो इसी तरीके से नहीं समझाया गया। तो आज का वीडियो आप लोग का बेस बना दिया है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आगे का वीडियो आप लोग समझने के लिए सक्षम हो चुके हैं अब आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, और वीडियो डेली ही आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ, ठीक है। लेकिन अब 1 GB 1.5 GB में जितना हो सकता है उतना मैं आप लोग के लिए करती हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें, जो भी स्टूडेंट मैथ ऑनर्स कर रहे हैं या मैथ ऑनर्स नहीं भी कर रहे, ग्रेजुएशन में तो है ना। और आप सभी को पता है कि ग्रेजुएशन के लिए ये चैनल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम देता है। तो आप लोग प्लीज़ सबको शेयर कीजिए, कम से कम एक स्टूडेंट 5 से भी सब्सक्राइब करवाने की जिम्मेवारी ले लीजिए, और आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए 10 के, क्योंकि मुझे 20 जून से पहले 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए। कोई काम है इसलिए मैं थोड़ा सा बात मान लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।